विविध परीक्षाओं में पूछे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करते हैं और ये 20,000 क्वेश्चन की नेक्स्ट स्लाइड है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? तो वैश्वीकरण की विशेषता सबसे बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। भारत के कुल उत्पादन का सर्वाधिक राजस्थान में निम्न में से किसका होता है? तो भारत के कुल उत्पादन में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वह ऊन का होता है राजस्थान में। जो देश का सर्वाधिक 40% ऊन उत्पादन राजस्थान में होता है और शेष एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी बीकानेर में है। राज्य का ऊनी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र भीलवाड़ा है, जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ऊन से संबंधित संस्थाएं व फैक्ट्रियों के बारे में चर्चा करें तो स्टेट वूलन मिल लिमिटेड है, वह बीकानेर में है। अखिल भारतीय विकास बोर्ड जो जोधपुर में है, जोधपुर ऊन फैक्ट्री जोधपुर में है और वेस्टेड ऊन फैक्ट्री जोधपुर और लाडनू में स्थित है। और जो विदेशी ऊन आयात व निर्यात की जो संस्था है वह कोटा में स्थित है और गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर में स्थित है। इतिहास में प्रसिद्ध सीमाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इतिहास में प्रसिद्ध सीमाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। इस जालोर दुर्ग की कुंजी मारवाड़ राजाओं की शरणस्थली व संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। इसका निर्माण छप्पन की पहाड़ी पर नारायण पवार द्वारा करवाया गया था और इसमें जो कैद किया गया था जय नारायण व्यास जो शेरे राजस्थान के जाते हैं उनको सीमाना दुर्ग में कैद किया गया था। जो जय नारायण व्यास थे राजस्थान के शेरी राजस्थान के जाने वाले, उनको सीमाना दुर्ग में कैद किया गया था। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है। गोगुंदा उदयपुर है और कुंभलगढ़ राजसमंद में। जो इनके मध्य का जो पठार है वह बोराट कहलाता है, उस सेक्टर का नाम बोराट है। राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाई जाती हैं? तो राजस्थान में प्रवाह 3 रूप में पाए जाते हैं। एक होता है आंतरिक प्रवाह, अरब सागरीय प्रवाह और एक बंगाल की खाड़ी। आंतरिक प्रवाह राजस्थान का सर्वाधिक 60.2% है। फिर आता है बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक प्रवाह 22.4% है और अरब सागर से 17.1% है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है तो 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का जो शासक थे वह हमीर थे और जो हमीर थे उन्होंने रणथंभौर के जो विद्रोही सेनानायक थे मोहम्मद शाह, उनको शरण दी थी हमीर ने। और जो इसमें अलाउद्दीन और रणथंभौर के शासक के बीच में युद्ध हुआ तो जो इसके प्रत्यक्षदर्शी थे वह अमीर खुसरो थे और 1300 में आक्रमण किया गया और 1301 में राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था रणथंभौर दुर्ग में, जिसे राजस्थान का प्रथम शाखा व चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में हुआ था। इसमें अमीर के 2 वीर सेनानायक थे रतीपाल व रणमल, उन्होंने धोखा दिया और वह अलाउद्दीन की सेना में मिल गए। और इसमें एक रचना की गई नयनचंद्र सूरी द्वारा हमीर महाकाव्य और जय सिंह सूरी द्वारा हमीर मदमर्दन। और इस युद्ध के पश्चात अमीर खुसरो ने लिखा था कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया है। जो आज कुफर का घर है वह इस्लाम का घर हो गया है। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष किया हुआ? तो फरिश्ता के अनुसार 1311 ईस्वी में हुआ था। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। यह कांतली नदी के नजदीक थी। जो सभ्यता है, जो गणेश्वर सभ्यता है, वह कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी
और ये भारत में सर्वाधिक ताम्र के जो उपकरण मिले हैं वो गणेश्वर सभ्यता से ही मिले हैं। जो सबसे अधिक बर्तन भांडे जो भी मिले हैं वो गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। और जो इसका उत्खनन का कार्य रतन चंद्र अग्रवाल व श्री विजय कुमार द्वारा किया गया था। गणेश्वर सभ्यता में 2 पात्र वे हैं। तो गणेश्वर सभ्यता में जो पात्र हैं उसे कपी पूर्णिया पात्र कहलाते हैं। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर सभ्यता का स्थल स्थित है? तो सीकर जिले में स्थित है गणेश्वर सभ्यता का, नीमरा थाना के पास। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे बड़ा है जैसलमेर, जिसका 3801 वर्ग किलोमीटर है। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। तो उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था, जिसे संयुक्त राजस्थान का विलय भी कहते हैं। इसकी राजधानी उदयपुर थी। जो राज प्रमुख थे वे मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह थे और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे। उसमें संयुक्त राजस्थान का विलय हुआ था। मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है। तो मल्लिनाथ जी का मंदिर बाड़मेर में स्थित है और इन्हीं के नाम पर बाड़मेर का नाम मलानी क्षेत्र पड़ा था। और जो लूनी नदी के तट पर तिलवाड़ा के नामक स्थान पर इनका प्रमुख मंदिर है। और इनका जो मेला है वो चैत्र शुक्ल एकादशी को इनका मेला बढ़ता है। और निजामुद्दीन सेना को इन्होंने पराजित किया था, जो मल्लिनाथ जी हैं। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। 84 खंभों की छतरी स्थित है। तो 84 खंभों की जो छतरी है वह बूंदी में स्थित है। इसमें अनिरुद्ध द्वारा दाबाई की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था 1683 ईस्वी में। संविधान की किस सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? तो समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। समवर्ती सूची का अर्थ होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। और राज्य सूची में केवल राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है। और संघ सूची में जो राष्ट्र हित के जो फैसले लिए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं। सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है? यह अलवर में सिलीसेड झील स्थित है। और जो इसका निर्माण विनयसे ने अपनी जो रानी थी शीला हेतु करवाया था। तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है। और राजस्थान का नंदन कानन भी सिलीसेड झील को कहा जाता है, जो अलवर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है तो सिलीसेड झील को कहा जाता है। और इसका निर्माण विनयसे ने अपनी रानी शीला हेतु करवाया गया था। निम्न में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? तो भरतपुर राज्य के किशनलाल जोशी स्वतंत्र आंदोलन के एक नेता थे। श्री वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। तो यह परबतसर नागौर में वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। और इन्हें दौलिया पीर, सांपों का देवता या कालाबाला का देवता भी कहा जाता है। इनका जन्म खड़नाल गांव नागौर में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम पेमल था। और जो इनका मेला लगता है वह भाद्रपद शुक्ल दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वह सुरसुरा अजमेर में हुई थी। कौन सा अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है? तो ताल छाप पर जो अभ्यारण्य है वह काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, जो चूरू में स्थित है। प्रसिद्ध किराडो मंदिर किस शैली का है? तो यह 10वीं 11वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था और यह गुर्जर प्रतिहार शैली का है। और जो इसकी जो शैली है वह नागर शैली भी इसकी है। और इसमें जो प्रसिद्ध मंदिर है वह सोमेश्वर, इसमें प्रसिद्ध मंदिर है सोमेश्वर का। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या है। तो भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर खुद। ये 4 जिले हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर।
राजस्थान का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय स्थित है। तो जो गैर सरकारी पुस्तकालय है वह पोखरण में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो पोखरण जैसलमेर में है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय है। वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ है। तो नाथ द्वारा जो राजसमंद में है, ये एक महत्वपूर्ण पीठ है। और जो इनके संस्थापक थे वो वल्लभाचार्य थे। ये श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। और इनकी जो दूसरी प्रमुख पीठ है वह कोटा में है। जो इनकी संबोधन पंक्ति होती है वल्लभ संप्रदाय के लोगों की, वह श्री कृष्णम मम शरणम मम, इनकी जो प्रमुख पंक्ति होती है श्री कृष्णम शरणम मम, जो इनकी प्रमुख पंक्ति है। निम्बा हेड़ा प्रसिद्ध है। तो निम्बीबाड़ा सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता केंद्र है। तो राजस्थान का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता केंद्र सूरतगढ़ है। राजस्थान के नगर निगम के लिए शहर की कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए। 5 लाख नगर निगम के लिए जनसंख्या होनी चाहिए। राजस्थान में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो राजस्थान में NH 15 की सर्वाधिक लंबाई है 906 किलोमीटर है। और सबसे छोटा NH 71B है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठों की संख्या है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठों की संख्या 1 है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। और जो इसका संबंध है वह राजस्थान के अरुणा रॉय से है, और अरुणा रॉय का संबंध अजमेर से है, जिसे RTI के नाम से भी जाना जाता है। यह सूचना के अंतर्गत आता है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किसने किया था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। राजस्थान में कितने संभागों की संख्या है? तो राजस्थान में 7 संभाग हैं। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा वेद और कर्मकांड के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है तो हरित ऋषि सम्मान। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को कौन सा अलंकरण प्राप्त हुआ? पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? तो गुलाब कोठारी से संबंधित है। मैं देखता चला गया। पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं तो वेली किस्मन रुक्मणीरी, यह डिंगल भाषा में लिखे गए एक ग्रंथ हैं। और जो पीथल थे ये सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये रायसिंह के छोटे भाई थे जिनको पीथल नाम से भी जाना जाता था। जैसे पृथ्वी सिंह राठौड़, जो पृथ्वीराज राठौड़ इनका प्रमुख नाम था और पीथल के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने बहुत ही कई साहित्यों की रचना की। दुर्सा आडा ने पीथल द्वारा लिखित जो वेली कृष्ण रुक्मणीरी है उसको 5वां वेद व 11वां पुराण कहा है। और अकबर ने जय सिंह राठौड़ पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दुर्ग की जागीर भी दी थी। किस नदी के पाट को नाली कहा जाता है? तो घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। और जो घग्गर नदी है उसका उद्गम शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश के कालका की पहाड़ी से होता है। और जो ये विलीन हनुमानगढ़ में विलीन हो जाती है।
और जो इसका जो बाढ़ का पानी होता है वो कभी कभी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी चला जाता है। और जो नाली, जो घग्गर नदी का जो पार्ट को नाली कहा जाता है, जो घग्गर नदी के पार्ट को नाली कहा जाता है। बाड़मेर में शिवाना पर्वत सेक्टर पर स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो बाड़मेर के शिवाना पर्वत सेक्टर में स्थित जो गोलाकार पहाड़ियों से नाकोड़ा का पर्वत, 56 की पहाड़ियाँ व उपरोक्त दोनों था, दोनों इसको कहा जाता है। सोतर या घग्गर नदी की तलहटी में कौन सी नदी बहती है? तो सरस्वती नदी बहती है। इसे मर्तवदी, मर्त नदी व द्वेषवती नाम के इसी नाम से भी जाना जाता है। और सरस्वती नदी के बहने के कुछ जो प्रमाण है, जो साक्ष्य हैं, वह भी मिले हैं। बेड़च नदी किस नदी को कहा जाता है? तो बेड़च नदी आयड़ नदी को बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। जो बेड़च नदी बेड़च नदी किस नदी को कहा जाता है? तो आयड़ नदी को बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। जब यह उदयपुर में गोगोंदा की पहाड़ियों से आयड़ के नाम से जाना जाता है, जब गोगोंदा की पहाड़ियों से निकलती है तब इसे आयड़ के नाम से जाना जाता है। यह जब उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। जो इसकी सहायक नदियां हैं वह गंभीरी, मेनाल, ओराई व वांगन इसकी सहायक नदियां हैं। विलय या भीलवाड़ा के बिगोद के पास बनास में इसका विलय हो जाता है। मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग करते हुए कौन सी जाति के लोग पचपदरा झील क्षेत्र में नमक का उत्पादन करते हैं? तो खारवाल जाति के लोग नमक का उत्पादन करते हैं। अरावली पर्वतमाला किसका भाग है? तो यह गोंडवाना लैंड का भाग है। जो अरावली पर्वतमाला है वह गोंडवाना लैंड का भाग है। और अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में एक है, सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और जो इसका विस्तार है वो गुजरात के पालनपुर और दिल्ली की संसद भवन तक इसका विस्तार है। राज्य में सर्वाधिक अपर्दन होता है। तो राज्य में सर्वाधिक अपर्दन वायु अपर्दन से सर्वाधिक अपर्दन होता है। किस अभयारण्य में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया? तो नाहरगढ़ अभयारण्य में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है, जो जयपुर में स्थित है। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य है। और यह स्वाईमाधोपुर में स्थित है। इसको 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसमें मगरमच्छ दूसरा आकर्षक जीव है। और जोगी मैल व गणेश मिंदर भी रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुरा अगुचा में तथा चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया में सुपर संयंत्र किस देश के शौक से स्थापित किया है? तो ब्रिटेन के शौक से स्थापित किया है। जो समलेटर संयंत्र है वह ब्रिटेन के शौक से किया है। किसके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? तो हरसोट खाड़िया मिट्टी का उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक वनों का विस्तार है। तो प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक वनों का विस्तार संरक्षित वनों का है। और जो आरक्षित वन हैं वह 37.63% हैं राजस्थान में। और आरक्षित वन 37.63%, रक्षित वन है 56.8%। और जो अवर्गीकृत वन है वो 6.29% हैं। राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला जिला है, देविता वाला वन है। तो देववन कोटा राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन है। राज्य में कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है?
जो सर्वाधिक जो जलापूर्ति वह बनास नदी राजस्थान में सर्वाधिक जलापूर्ति करती है। तो बनास नदी राजस्थान में सर्वाधिक जलापूर्ति करती है। इसे वन की आशा भी कहा जाता है। ये राजस्थान के 480 किलोमीटर सेक्टर है वो कवर करती है और इसका उद्गम कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। और जो इसका बहाव सेक्टर है वह राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये 6 जिले इसके बहाव के सेक्टर में आते हैं। बिशलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है जो टोंक में स्थित है और त्रिवेणी संगम बनता है इस नदी से। बनास, बेड़च और मनाल नदी के संगम है जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनता है और उसका विलय रामेश्वर धाम में सवाई माधोपुर में इसका विलय हो जाता है। राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप किसे माना जाता है? तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप माना जाता है और इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। और इन्होंने जो राव चंद्रसेन इसे मारवाड़ का बुला बिसरा प्रताप भी कहा जाता है या बिलाबुसरा राजा भी कहा जाता है। कौन सा इतिहासकार हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की सेना की ओर से लड़ा था? तो बदायूंनी लड़ा था और यह युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ था और बदायूंनी ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। आराइश क्या है? तो भित्ति चित्रों को जीवित रखने की जो पद्धति है वह आराइश कहलाती है। तो भित्ति चित्र होते हैं उनको जीवित रखने की पद्धति आराइश कहलाती है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का संबंध किस शैली से है? तो मेवाड़ शैली से इसका है संबंध है और ये 1261 ईस्वी में तेजस्वी के समय श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्र है वो ग्रंथ रचित किया गया था। तो चित्र है वो किया गया था, यह मेवाड़ शैली से संबंधित है और ये तेजस्वी के समय 1261 ईस्वी में हुआ था। कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। तो कुटीर ज्योति योजना का संबंध घरेलू विद्युत कनेक्शन से कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। मेणा का अर्थ होता है, तो मेणाओं का अर्थ मछली होता है। आदिवासियों द्वारा पहाड़ी जंगल को जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है, तो चीमाता कहलाती है। और बेलों द्वारा जब पहाड़ी ढलानों पर जो वनों को जलाकर की जाती है उसी खेती को चिमाता कहते हैं। ये सर्वाधिक बेलों द्वारा की जाती है। राजस्थान में जनजाति क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1975 में की गई। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपगमन के प्रारंभ किए जाने का वर्ष है। तो 1978 से 1969 में परिवर्तित क्षेत्र विकास उपगमन के प्रारंभ किए जाने का वर्ष है। शहरिया विकास कार्यक्रम के प्रारंभ किए जाने का वर्ष है। तो वर्ष 1977 से 78 के बीच यह प्रारंभ किए जाने का वर्ष है। जनजातियों द्वारा वधूमूल्य लेने देने की प्रथा को क्या कहलाते हैं? दापा कहलाते हैं। जब वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष के पिता को एक मूल्य दिया जाता है उसे दापा कहते हैं। जनजाति समुदाय की अद्भुत परंपरा जो कि सामूहिक सुरक्षा का प्रतीक है, तो वार सामूहिक सुरक्षा का प्रतीक है। आदिवासियों में मृत्यु पर दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? तो लोकाई कहलाता है। तो आदिवासियों में मृत्यु पर दिया जाने वाला भोज लोकाई कहलाता है। शहरिया विकास कार्यक्रम राजस्थान में किस जिले में चलाया जा रहा है? तो 12 जिले में चलाया जा रहा है। और जो शहरिया जनजाति है वह राजस्थान के सर्वाधिक 12 जिले में निवास करती है और जो इसका प्रमुख धार्मिक स्थल है सीताबाड़ी शहरिया वह 12 में है। ये गांव को शहरोल, बस्ती को शहराना के नाम से जाना जाता है और इनके मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में है? तो उदयपुर में आदिम जाति शोध संस्थान व प्रशिक्षण
संस्थान है। किस जनजाति के घर घेर कहलाते हैं? तो गेरासिया जनजाति के घर घेर कहलाते हैं। आबूरोड का भाकर क्षेत्र किस जनजाति का मूल प्रदेश माना जाता है? तो गरासियों का मूल प्रदेश। आबूरोड का जो भाकर क्षेत्र है वह गरासियों का मूल प्रदेश माना जाता है। कोड़िया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? तो कोड़िया देवी सहरिया जनजाति की कुल देवी है। सहरिया जनजाति द्वारा बल्लियों पर बनाई जाने वाली मचाननुमा छोटी झोंपड़ी को कहते हैं? तो गोपना, टोपा या कोरवा। ये उपयुक्त सभी सहरिया जनजाति द्वारा बल्लियों पर बनाई जाने वाली मचाननुमा छोटी झोंपड़ी को कहते हैं। भारत सरकार ने राजस्थान की किस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा गया है? तो सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह में रखा गया है। राजस्थान की जनजाति में सर्वाधिक संपन्न शिक्षित जनजाति है? तो मीणा राजस्थान में संपन्न और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। ग्रामदूत सेवाओं से जुड़ने वाला राज्य का प्रथम गांव है? तो रामपुरा गडाबड़ी ग्रामदूत सेवाओं से जुड़ने वाला राज्य का प्रथम गांव है। रामपुरा डाबड़ी। रेशम का कीड़ा किस पेड़ की छाल पर पाया जाता है? तो शहतूत पर पाया जाता है। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1999 में किया गया। संजीवनी प्रोग्राम है? तो संजीवनी प्रोग्राम बाड़मेर मारा उद्योग सभी से संबंधित है।